सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही पर कदवा में आयोजित 20 सूत्री की बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगी। प्रखंड सभागार में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं और योजनाओं के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कई विभागों के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण सोच है कि देश का कोई भी वैसे किसान जो खेती कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि से उससे वंचित नहीं हो। तो आप लोग का तो कार्य सही नहीं है। अभी पोर्टल खुला हुआ है सर, पोर्टल खुला हुआ है। महोदय को बताना चाहेंगे कि उस योजना में सर एक लाइन जुड़ा हुआ है कि 2019 के बाद इनका जमीन खरीदा जाता है सर, उनको हम लोग उस योजना से नहीं जोड़ सकते। हमारे 19 से पहले कोई जोड़िए ना सर वो जोड़े उसमें कौन रोका है? नहीं, काम करिए। और ये लोग खाद के बारे में बोले हैं, तो आप हमको ये बताइए कि यूरिया डीएपी इसका क्या रेट है? सर यूरिया का रेट 266.5 कितना में बिक रहा है बाजार में? आपको कुछ पता है? सर आप बताएं। मार्केट में घूमिए, उसका रेट ठीक करिए। हम तो घूमे, हमको तो रेट पता है। बाद में फिर हम जिला में फोन किए कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लोग किसान का शोषण बंद। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दीजिए। बैठक की अध्यक्षता जदयू के कदवा प्रखंड अध्यक्ष विजय दास ने की। इसमें कदवा विधायक दुलालचंद गोस्वामी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में चल रही सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही परेशानियों की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान कुछ विभागों में काम की धीमी रफ्तार और लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और लंबे समय से लंबित मामलों का जल्द निष्पादन किया जाए। विधायक दुलालचंद गोस्वामी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता बरतने और लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान करने का निर्देश दिया। नहीं तो प्रखंड विश्वोत्री का बैठक था और बैठक में बहुत सारे विषय आए और इससे पहले जो पूर्व में विश्वोत्री बैठक हुआ उसका जो अनुपालन है, हमको लगता है कि जो विवादित मामला था भूमि से संबंधित, उसको छोड़ करके लगभग जो है 95% मामला का सॉल्व किया। तो विश्वोत्री जो है क्षेत्र की जन समस्याओं का और सरकार के जो कार्य है उसका कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। और इस बैठक में जो भी विषय विश्वोत्री के सदस्यों के द्वारा उठाया जाता है, विभागीय अधिकारी तत्काल उसका उत्तर भी देते हैं, जो अल्पकालिक हो और दीर्घकालिक, जैसे रोड, कम्युनिकेशन, ब्रिज बन रहा है या कार्य स्थगित है, ऐसे पर संज्ञान लिया जाता है ताकि उन काम कार्यों का त्वरित जो है निपटारा हो और उसमें गति दिया जाए। तो बैठक चल रही है और अच्छी बैठक आज हुई और हम आशा रखेंगे कि अगली बैठक में जो होगा, इस बैठक में जो बातें आए उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। कदवा में बिजली की समस्या लगातार बनी है। कदवा का बिजली की समस्या आते जाते रहती है, लेकिन शहर समस्या का समाधान हो रहा है। ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, उसको बदला जा रहा है। कहीं 63 इसी कमरे में जाम खड़ा है, 100 के बदले 200 का, 63 के बदले 100 का जो बदले हैं उसका भी कभी कभी चर्चा करिए। हमको लगता है कि कई दर्जन हम लोग 63 के जगह 100 का करवाए ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़ा विलेज है। हाँ, कभी लाइन ट्रिप करता है, फॉल्ट होता है, आंधी तूफान आता है तो तार कटता है, तो उसके लिए पूर्व से सूचना भी दी जाती है और उसको किया भी जाता है। और एक है कि जो चांदपुर चौकी मोना इस साइड है, वोल्टेज की कुछ कमी है तो उसका सब पावर एसएससी बन रहा है, सब पावर स्टेशन। लेकिन उसके अतिरिक्त भी हम लोग का ये कोशिश है कि इसको विशेष रूप से अधिक बिजली दिया जाए, तो वो सारा दूर हो। क्षेत्र में नल जल की स्थिति बहुत खराब।
सर एक सवाल है सर, जिस भवन में हम लोग खड़ा है सर, ये जब से भवन निर्माण हुआ तो ये लिफ्ट अब तक चालू नहीं हो पाया। लिफ्ट चालू नहीं हुआ है। लिफ्ट खराब है। जब से ही भवन बना। अच्छा तो ठीक क्या है। करें? नहीं, हम तो सीढ़ी से आते हैं, अभी सीढ़ी से आते हैं। अब लिफ्ट क्यों नहीं बना तो अभी कैसे कहेंगे, पूछेंगे तब ना। आप पहले पूछते तो अब तक हम जान लेते, तो आपको बता देते, जानकारी लेते। कई सारे विभाग की हाँ? लापरवाहियों की जानकारी दी गई। क्या? क्या कार्रवाई? क्या सदस्यों के द्वारा कई विभागों की लापरवाही की जानकारी दी गई। आपको तो हम पहले भी बता दिए हैं राजीव जी। आप तो बहुत ही क्या बोलता है, क्रियाशील, सजग और परिश्रमी कर्मठ है। हम तो बता दिए कि पिछले बैठक में जिन बातों का उल्लेख हुआ लगभग 99% उसको पूरा किया। हाँ, अभी जिन बातें आई है, जो जन समस्याएं सदस्यों के माध्यम से आई है, अगली बैठक में हमने कह दिया कि हम ये अपेक्षा रखते हैं कि 100% उसका निपटारा हो जाए। धन्यवाद। हमारे कदवा संवाददाता राजीव ने बताया कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, बिजली और सड़क समेत कई विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को अपने अपने विभाग के कार्यों की नियमित निगरानी करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया। आयोजित की गई, क्या कुछ कहेंगे? प्रखंड के तमाम समस्याओं को लेकर समीक्षा की गई। जितना भी सरकार के द्वारा जो भी कार्य चल रहा है उन सब के पदाधिकारियों को बुला के उनका समीक्षा किया गया और बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा माहौल में विश्व संपन्न हुआ। कई सारे सवाल पूछे गए, कई सारी समस्या हर विभाग के, प्रखंड में जितना भी विभाग चल रहा है जिससे आम जनता लाभान्वित हो, सरकार के द्वारा चला गया, सभी विभाग से कुछ न कुछ माननीय सदस्य सवाल पूछे हैं, उसका समीक्षा किए हैं, उनका जवाब अभी आया है और जो जवाब नहीं आया है तो उसका वो लिखित में जवाब देंगे। की जानकारी दी गई विभाग के द्वारा, तो क्या कार्रवाई? क्या चीज? विभाग में लापरवाही चल रही है, जो जानकारी दी गई, क्या कार्रवाई? उस पर संज्ञान लिया जाएगा। बैठक के द्वारा उसमें संज्ञान लिया जाएगा। एकदम समय सीमा पर पूर्ण करने का उसको हम लोग निर्देश दिए हैं। इस बैठक में माननीय सदस्य के द्वारा भी उठाया गया है, जिसमें कई जगह है रोड, पुलिया जो लंबित पड़ा हुआ है उनको सो समय उसको क्या कहते हैं कि निर्माण करने का कार्य करेंगे, पूर्ण करने का काम करेंगे। ये विश्व का बैठक देखी गई थी, कुल कितनी राशि आवंटित हुई और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है, इसके विषय में? नहीं, इसके विषय में हम लोग राशि के विषय में हम लोग नहीं, जो सरकार के द्वारा किसी भी एजेंसी, किसी भी कार्य एजेंसी में किया, जो भी कार्य किया रहा, हम लोग उनका समीक्षा करते हैं। विजय दास, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष तथा विश्वस्तरीय अध्यक्ष कदवा। भोगांव पंचायत में जितना भी नल जल योजना नल जो लगा है, किसी का घर पानी नहीं जाता है। सबसे पहली बात है कि टंकी में पानी भरा ही नहीं जाता है। और हम जो है विश्वस्तरीय सदस्य हैं और यहाँ का जितना भी पदाधिकारी है उनको हम कहने के लिए चाहते हैं कि गांव में जाके वीडियो क्लिप बनाइए, गांव से पूछिए, गांव वाले से पूछिए, बच्चे से बड़े से कि कैसा नल पानी अच्छा दे रहा है कि नहीं, कोई पी रहा है कि नहीं, खाली देखने के लिए टंकी लगा हुआ है। तो ये जो है अगर खराबी है तो उसको ठीक कराया जाए, रिपेयरिंग कराया जाए। क्या दिक्कत है उसको समय समय पर देख सुन हो। जैसे सोलर लगा, कहीं कहीं जो है लाइट रहता है, लाइट जलता है, सोलर कहीं कहीं नहीं जलता है, उसका भी रिपेयरिंग हो। आखिर काहे नहीं जलता है, क्या क्वालिटी का है, अच्छा नहीं लगा है, तो उस पर भी बात विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगा दिया हो गया, जिसका काम था कर लिया चले गया, नहीं, उस पर जो है कम से कम 2 महीना पर निगरानी होना चाहिए। आखिर कैसा कारोबार चल रहा है, ऐसा नहीं कि लगा दिया हो गया, वो अपने तरफ से स्वतंत्र हो गया, हम लोग अब दिक्कत झेल रहे हैं। क्यों? इसी के लिए हम अपना आवाज़ उठाए थे। और 13 नंबर में जो है आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, 8 नंबर में आंगनबाड़ी केंद्र जो है जंजर है और 12 नंबर में भी आंगनबाड़ी केंद्र जंजर है। उसके लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाए और अच्छा, और हवा महल जैसे है तो वहाँ पर टूटा फूटा है, उसका भी रिपेयरिंग हो। हम मेरा नाम माला कुमारी,
भोगा पंचायत विश्वश्री सदस्य प्रखंड अध्यक्ष जदयू महिला। बिजली विभाग की समस्या को लेकर काफी सवाल पूछ रहे थे, क्या कुछ मामला? प्रखंड विश्वस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का बैठक आहूत की गई थी। इसकी अध्यक्षता आदरणीय विजय दास अध्यक्ष जी थे और मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी एवं अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई महोदय एवं सभी पदाधिकारी महोदय उपस्थित थे। हमारा सवाल था बिजली विभाग से संबंधित बिजली की समस्याओं को लेकर। लगातार बिजली की खराबी के कारण, तार जल जाने के कारण, लो वोल्टेज के कारण हम अपनी बातों को प्रमुखता से रखे हैं। आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इस पर निदान हुआ जाएगा। मनरेगा से संबंधित भी समस्या थी जो हमने रखी है, रोड को लेकर, पुल को लेकर, और एक अनुदान अनुग्रह राशि है जो पानी में डूबने से या सांप काटने से लोगों को मिलता है, वो बहुत लंबित हो गया था। उसको लेकर हमने चर्चा किया है। पदाधिकारी से आश्वासन मिला है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। परिचय, मेरा नाम चंदन कुमार भगत है। हम सदस्य प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति कदवा। बैठक में शामिल हुए, क्या कुछ बातें हुई? बातें तो सब तरह की हुई और पूरे समाज को लेके, गरीब तबके के लोग, जमाबंदी के विषय में बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, थाना अध्यक्ष जी से बात हुई, सबसे बात हुई और सब कोई संतुष्ट हुए और सब कोई जवाब दिए। जितने भी पदाधिकारी आए थे सबने जवाब दिया बारी बारी से और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और बहुत अच्छे तरीके से बैठक हुई। जो भी लापरवाही बरती जा रही, क्या कार्रवाई? नहीं, लापरवाही में सख्त निर्देश दिया गया और आग्रह भी किया गया कि जो भी लापरवाही की जा रही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना सरकार बर्दाश्त करेगी, ना विश्वसूत्री कमेटी बर्दाश्त करेगी। सुमन कुमार सिंह, मंडल उपाध्यक्ष ये विश्वसूत्री के। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।